Morning student, today we are going to study civics chapter 1. In the last class we read about democracy and its key element like people's participation, justice and resolution of conflict. The whole idea of democracy is based on the concept of equality. पहले के क्लास में हमने डेमोक्रेसी के बारे में और इसके एलिमेंट्स के बारे में कैसे उस टाइम के पीपल पार्टिसिपेट किया जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए, और कितना कैसे उन्होंने फाइट किया. द होल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी. In this chapter, we will explore the concept of equality further and try to understand its importance in country. इस चैप्टर में हम इस क्वालिटी को और आगे कैसे एक्सप्लोर किए वो पढ़ेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस हमारे देश में कितनी ज़रूरी है ये पढ़ेंगे. द वर्ड डेमोक्रेसी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया मीन्स रूल ऑफ पीपल. जो वर्ड डेमोक्रेसी है वो वर्ड ग्रीक वर्ड से यानी कि डेमोक्रेटिया से डिराइव किया गया उसका जिसका मतलब होता है रूल्स ऑफ पीपल यानी कि लोगों का नियम. इट वाज फाउंड फ्रॉम द डेमोस विच मीन्स पीपल एंड क्रोटस विच मीन्स रूल. दोनों को अगर अलग अलग करें तो डेमोस मतलब होता है लोग और क्रोटस मतलब होता है रूल. हैंस democracy is rule of people or by their elected representative under a free electoral system. इसीलिए डेमोक्रेसी में हम क्या समझते हैं, डेमोक्रेसी जो रूल होती है वो क्या होती है, मतलब जो लोग खुद ही इलेक्ट करके सेलेक्ट करते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव को और फिर उसको फॉलो करते हैं, वो होता है डेमोक्रेसी रूल या डेमोक्रेसी सिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक इज आवर freedom and democracy. Freedom and democracy. Most countries of Asia and Africa which had been colonies of European power such as Britain and France adopted a democratic form of government after gaining independence. बहुत सारी देश जैसे कि एशिया अफ्रीका जिसने कॉलोनीज ऑफ यूरोपियन पावर को पावर को कैप्चर किया यानी कि पावर को इम्प्लीमेंट किया एज अ ब्रिटेन और फ्रांस के अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ब्रिटेन और फ्रांस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. कब हुआ ये? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ. इंडिया गेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1947. और इंडिया कब ब्रिटिश से आज़ाद हुआ? 1947 में यानी कि 1947 में. एंड बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री. और उसके बाद ये इंडिया क्या हो गया? डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया. द नेबर ऑफ द इंडिया सच एज पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार. नेबर ऑफ द इंडिया मतलब जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड म्यांमार हैड मिक्स्ड रिकॉर्ड. तो इनके पास भी रिकॉर्ड है कि कैसे इन्होंने ब्रिटिश से फाइट किया. सिंस इंडिपेंडेंस दे हैव एक्सपीरियंस डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सच एज डेमोक्रेटिक, मिलिट्री, डिक्टेटरशिप एंड सो ऑन. जब इन्होंने फाइट किया तो बहुत टाइप की गवर्नमेंट यानी कि बहुत टाइप की गवर्नमेंट फॉर्म देखा इन्होंने, जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जहाँ पर डेमोक्रेसी रूल्स चलती हैं, मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड सो ऑन. आगे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. जैसे कि अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट में यहाँ पे है मोनार्की. Monarchy, a hereditary form of government by a single ruler, king or queen or emperor. It was the most common form of government during the medieval period. Today there are a few monasteries left in the world. Example, Saudi Arabia and Yemen.
मोनार्की सिस्टम जो गवर्नमेंट ही होती है वो ऐसे सिस्टम है जहाँ पे सिंगल पीढ़ी दर पीढ़ी जो रूल्स करते हुए चले आते हैं उसको बोलते हैं मोनार्की सिस्टम। अगर उसके परदादा वहाँ के राजा थे तो उसके उन्होंने सारे को कंट्रोल किया तो उसका बेटा होगा, उसके बाद उसका बेटा होगा। दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड मोनार्की गवर्नमेंट। सेकंड में हम देखेंगे डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट को क्या समझेंगे हम, जैसे गवर्नमेंट बाय अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सीज्ड पावर बाय द फोर्स, ऑफन मिलिट्री डिक्टेटरशिप। एग्जाम्पल जर्मनी अंडर हिटलर, करेंट डे म्यांमार, पाकिस्तान अंडर द रूल ऑफ जनरल जियाउल हक etc। डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट है जो किसी को हरा के अपना पावर लेके फिर वहाँ पे रूल्स बना के वहाँ के लोगों को शासन करने वाला जो राज्य होता है उनको बोलते हैं डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है जर्मनी को फोर्स किसने किया, उसको हरा के हिटलर का राज। हिटलर का राज वैसे भी हम लोग समझते हैं कि बहुत ही कड़ा या बहुत ही एकदम डिफ़िकल्ट समझ सकते हैं कि पीपल के लिए बहुत ही वहाँ पे रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, उस टाइप की हिटलर की थी। उसके बाद लिखा है पाकिस्तान अंडर जनरल जियाउल हक। ये भी यहाँ पे जो ये नेम दे रखे ये उन्होंने भी पाकिस्तान को फोर्सफुली हायर करके वहाँ पे राज्य किया है। नाउ थर्ड में आता है डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द पीपल sometimes directly sometimes indirectly though their elected representative। एग्जाम्पल इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका etc। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीपल के लिए ही है, वहाँ के जनता के लिए ही है, जिसमें हमारा देश यानी कि इंडिया भी आता है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी और बहुत सारे ऐसे देश हैं। The well-known definition of democracy given by Abraham Lincoln says। अब यहाँ पे देखिए अब्राहम लिंकन ने क्या कहा, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने ऐसा कहा है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है से जो गवर्नमेंट है जो रूल्स है वहाँ के वो पीपल के द्वारा पीपल के लिए बनाई गई रूल्स हैं। उसके बाद हमारी दूसरी टॉपिक है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री डिक्टेटरशिप और मिलिट्री डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पॉलिटिकल पावर रिसाइड्स विद इन द मिलिट्री, जहाँ पे पॉलिटिकल पावर मिलिट्री के अंडर रहता है। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज जनरली हेडेड बाय अ डिक्टेटर और बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। और ये फॉर्म कैसे होता है, या तो डिक्टेटर यानी कि एक से, या तो ग्रुप ऑफ पीपल से। द डिक्टेटर सीज पावर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और लीडर इन अ मिलिट्री कॉप, यानी कि डिक्टेटर पावर को सीज करता है, किसी से छीनता है, किसी से हायर करता है या उसको फाइट करके या कुछ। अ डिक्टेटर डज नॉट अलाउ इलेक्शन टू टेक प्लेस एंड बैन्स ऑल ऑपोजिशन पार्टी। द डिक्टेटरशिप यानी कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप जिसको बोलते हैं, वहाँ पे किसी को ना ही इलेक्शन करने की ज़रूरत होती है, वो एकदम एक लोग का यानी कि बोल सकते हैं कि फोर्सफुली जो पावर इम्प्लीमेंट करते हैं उस टाइप को बोलते हैं डिक्टेटरशिप, जहाँ पे किसी प्रजातंत्र को या किसी के लोग को वहाँ पर इलेक्शन करने की ज़रूरत है, अपने मन मर्जी से अपनी लीडर चुनने की ज़रूरत नहीं होती। नाउ नेक्स्ट इज गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन Indian Constitution provide a democratic form of government. The goal of democracy is to bring about equality and secularism. Democratic form of government. Goals of democracy is यानी कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या होता है कि अपने गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक बनाए, डेमोक्रेटिक फॉर्म में हो। अ गोल ऑफ डेमोक्रेसी इज टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी एंड सेकुलरिज्म। समानता
और हिंसा की भावना ना हो, एक जैसा हो, चाहे उसके धर्म हो, सेकुलरिज्म मतलब होता है सारे के धर्म एक समान हो, वैसा कॉन्स्टिट्यूशन देश में लाए। वहाँ उसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दस इन अ डेमोक्रेसी द पीपल आर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। और डेमोक्रेसी में जहाँ पे पीपल क्या है, हाईएस्ट पोस्ट है, पीपल के हाथ में ही होता है कि कौन लीडर होगा। द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट होल्ड्स पावर ओनली टेम्पोरली। जो लीडर बनता है वो सिर्फ उसके पास जो पावर होती है वो टेम्पोररी होती है। टेम्पोररी मतलब हम सब समझते हैं, नॉट अ परमानेंट। टेम्पोररी मतलब कुछ समय के लिए होती है। एज लॉन्ग एज दे इंजॉय द ट्रस्ट ऑफ द पीपल आर फ्री टू क्रिटिसाइज देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अगर वहाँ के लोगों को अच्छा लगता है तो उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, और नहीं अच्छा लगता है तो दूसरे इलेक्शन में उसको चेंज भी कर सकते हैं अपने लीडर को। जैसे कि हमारी देश भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ भी इलेक्शंस होते हैं, हम खुद जाते हैं वोट देने के लिए, तो वहाँ पे क्या देखते हैं, जो हमें पसंद है उसको हम इलेक्ट करते हैं अभी, और जो नहीं पसंद है उसको हम इलेक्ट नहीं करते। और हमारे वोटिंग के अकॉर्डिंग लीडर्स चुन जाती है, पीएम फाइनलाइज होती है। सो लाइकवाइज जस्टिस एंड इक्वालिटी आर द टू पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के दो पिलर यानी कि दो चक्के बोल सकते हैं जिसके बिना डेमोक्रेसी नहीं चलती, वो है जस्टिस, यानी कि जस्टिस मतलब होता है न्याय, और इक्वालिटी होता है मतलब बराबर। न्याय होना चाहिए और सबको समान अधिकार होना चाहिए। ये दोनों चीज़ डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, यानी कि दो इम्पोर्टेंट पिलर बोल सकते हैं। जैसे घर के लिए पिलर बनाते, पिलर ऑफ सक्सेस वो है। जस्टिस इज़ टू गिव ईच वन विथ व्हाट इज़ ड्यू टू हिम और हर एज अ पर्सन। इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज़ सर्टेन बेसिक राइट और फंडामेंटल राइट दैट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी कंट्री में हर एक इंसान को कुछ न कुछ अधिकार दिया गया होता है। दीज राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द स्टेट, और ये अधिकार किसी राज्य से लिया नहीं जा सकता। इन अ डेमोक्रेसी देयर आर सेवरल लॉज टू लिमिट द अनलिमिटेड पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेंटेन ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन। बहुत सारे ऐसे नियम कानून बने गए हैं जहाँ पर सिटीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिटीजन का राइट होता है, उसको बहुत सारी लिमिटेशन, अनलिमिटेड पावर है गवर्नमेंट के पास। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। लॉ मतलब हम सब समझते हैं कानून होता है, देश का जो कानून होता है, लॉ मतलब समझते हैं सब। कानून होते हैं। नो वन इज above द लॉ एंड इवन अ किंग और एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। जो भी हैं सब कानून से कोई बड़ा नहीं है, सब कानून के बराबर हैं। इसलिए हमारे यहाँ कानून सबको समान नज़र से देखता है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज इक्वालिटी। दूसरा टॉपिक है इक्वालिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट ऑल इंडियंस आर इक्वल। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी जो नियम कानून है, उसके हिसाब से सारे सिटीजन क्या है, बराबर हैं। इक्वालिटी अमंग द पीपल literally means process where the map and the difference between two people is minimized. This means that every Indian will get the same treatment in a court of law, irrespective of the caste, creed, sex, religion. There are three factors through which equality can be measured in our society. यहाँ पे जो हमने पढ़ा अभी, इक्वालिटी अमंग द पीपल लिटरली मीन्स प्रोसेस वेयर द गैप एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू पीपल आर मिनिमाइज। इक्वालिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनती है वो दो लोगों के बीच जो भेदभाव होती है, जो कुछ अल्टरनेटिव होती है, जो कुछ या आप बोल सकते हैं हीन भावना होती है, उसको कम करना है। यहाँ पे सब समान है, चाहे वो किसी कास्ट को ऊपर की तरह पे नहीं, सब बराबर माना गया है, सबका सेक्स को बराबर माना गया है, सबके रिलीजन को रेस्पेक्ट किया गया है। और यहाँ पे हम 3 फैक्टर्स पढ़ेंगे कैन बी मेजर इन द सोसाइटी, जो हम अपने सोसाइटी में मेजर कर सकें।